देखिए, एक फॉर्मूला मैं कहता हूं हमेशा, ABCD। कभी भी किसी भी काल में किसी भी देश में वो फॉर्मूला 100% सक्सेसफुल होगा एडवाइजर्स के लिए, सेल्स पर्सन के। और ये ABCD हर लेटर से, अंग्रेजी के अल्फाबेट से मैं बताता हूं कि कौन सा शब्द होगा। ए से मैं कहता हूं एडेप्टेबिलिटी, यानी ढालना अपने आप को। और एक एडवाइजर अगर कस्टमर के प्रोफाइल के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, मार्केट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, तो वो सक्सेसफुल होगा। और इसमें मैं दो चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा, देश और काल। देश, अगर हम जिस देश में काम कर रहे हैं तो हमको अपनी अडेप्टेबिलिटी इसी देश के अनुरूप होनी पड़ेगी। काल, आज से 20 साल पहले की जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, जो इस तरह से हम अडेप्ट करते थे, वो अब काम की नहीं है। हमें अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। और बड़ी पुरानी कहावत है, जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। तो ये एडेप्टेबिलिटी फर्स्ट है। सेकंड चीज मैं कहता हूं जो बी है, बी से बैंकेबिलिटी। और बैंकेबिलिटी का मतलब तो आप समझ रहे हैं, निर्भर करना। लेकिन यहां निर्भर करना से मैं मीन करता हूं कस्टमर का एक एडवाइजर में ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और देखिए, आज के जमाने में हम बात करते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ट्रस्ट नहीं किया सकता है, नहीं कर सकते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कौन बनाता है? हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस। और नेचुरल इंटेलिजेंस ही जनक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसलिए बैंकेबिलिटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता है, हमारा एडवाइजर कर सकता है। बहुत का पुरानी कहावत है, इफ पीपल लाइक यू दे विल लिसन टू यू, बट इफ पीपल ट्रस्ट यू दे विल डू बिजनेस विथ यू। तो बैंकेबिलिटी होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो सी है, सी से कहते हैं क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। हम बात करते हैं ना सेल्स में प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स। तो भाई प्रोडक्ट मिक्स का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है। प्रोडक्ट मिक्स वो प्रोडक्ट का मिक्स होता है जो आप जब कस्टमर के सामने होते हैं तो कस्टमर की प्रोफाइल और कस्टमर की आवश्यकताएं, और आज के जमाने में उससे भी आगे बढ़िए, कस्टमर की डिजायर्स, कस्टमर का एम्बिशन, उसके हिसाब से जो आप डिजाइन करते हैं, दो तीन प्रोडक्ट का संगम, उसी को कहते हैं क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। एंड डोंट डिपेंड अपॉन एनी एडवाइस। कोई भी एडवाइस करे कि आपकी क्रिएटिविटी ऐसे होनी चाहिए, मत कीजिए। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और कस्टमर के सामने जाकर के अपनी क्रिएटिविटी उजागर कीजिए। और उसके बाद जो लास्ट लेटर मैं कहता हूँ डी, डी से कहते हैं डिग्निटी। रंजीत जी, अपनी डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम झुक गए, अननेसेसरीली सरेंडर कर गए बिजनेस के लिए, तो अपनी साख हम खो देंगे। तो अपने आत्मसम्मान को भी हमको बरकरार रखना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को सम्मान देते हैं तो हर कस्टमर भी आपको सम्मान देगा, उसकी इज्जत करेगा। तो ये चार चीजें मैं हर देश, हर काल में एक एडवाइजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं।